ऑनेस्टली मेरे को बिल्कुल घबराहट नहीं होती कभी भी। मैं बहुत ही एक्साइटेड रहता हूँ अपने गाने जब भी आ रहे होते, तो आज स्पेशली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये गाने का वेट मैं बहुत समय से कर रहा था। और आप सोचो कि इतने गाने में गा, तो मेरे इतने गाने हर महीने गाना रिलीज होता है, तो अगर इस गाने पे मैंने वीडियो करने का सोचा था तो इसलिए सोचा था क्योंकि मुझे लगता था कि ये गाना मुझे लगता है कि मेरे करियर का बेस्ट सॉन्ग होगा, और इसलिए मैंने इस गाने में वीडियो किया है। और सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है मेरी लाइफ में ये। जानी का मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूँ, और शायद आप सब भी होंगे, आपने सारे गाने सुने जानी के, चाहे जितने भी वो 1000 मिलियन हिट्स वाले गाने सारे जानी के वो सब आपने सुने। तो जब से मैं उनका फैन हूँ, और खेड़ा बाजी जिन्हें डायरेक्ट किया है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स एवर। तो आप जानते हो देसी मेलोडीज एज अ लेबल, अजीम बयानी, यू ऑल नो, धर्मा के सारे गाने यही करते हैं। सो ये बहुत बड़ा कोलैब है मेरे लिए, और तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए इस गाने को करना। और जैसे कि एक बड़े गाने में एक अच्छी सी खूबसूरत एक्ट्रेस की जरूरत पड़ती है, तो अब हमारे बीच में काम्या, जिनको इस सॉन्ग में फीचर किया है, बहुत ही सुंदर सी हैं और बहुत ही चार्मिंग है। और आप बाकी वीडियो देखने वाले हो तो आप बताइएगा कितनी चार्मिंग लग रही है, और हमारी केमिस्ट्री कैसे लग रही है वो भी जरूर बताइएगा। हमने कोशिश तो बहुत करी है। और बाकी सॉन्ग सुन के आपको बताइए आपको गाना कैसा लगता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगले 2 महीने आपको कोई और गाना सुनाई नहीं देने वाला है। ये गाना ऐसे की बात बता रहा हूँ, क्योंकि अगले 2 महीने आपको कोई और गाना सुनाने नहीं देने वाला हूँ। बहुत बजने वाले गाना, क्योंकि हालांकि मेरे बहुत गाने आने वाले, बट दिस इज ऑल व्हाट आई कैन से राइट नाउ। ऑलरेडी गूज बम्प्स ऑल अराउंड, बहुत मजा आने वाला है। टीजर लुक्स वेलकम काम्या। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे गाने इतने सारे आ रहे हैं और इतने सारे गाने अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि मैंने अभी पिछले 2 साल में अपना सब चालू किया है, और 2 साल में मुझे काफ़ी ज़्यादा लोगों का प्यार मिला है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि बस जैसे करें जैसे दोस्त है जो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ गाने कर रहे हैं। और गाने अभी जैसे आपने देखा था कि लास्ट गाना मेरा बारिश आई है जो आया था करण एंड तेजस्वी के साथ, जो गाना ऑलरेडी अभी 55 मिलियन 60 मिलियन पे चल रहा है, एंड बहुत जल्दी पिकअप हुआ है, क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब म्यूज़िक पे 50 मिलियन होना बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वो पिछले साल की बात अलग थी, आज के साल की बात अलग हो गई। क्योंकि आज के टाइम पे अगर गाना 100 मिलियन क्रॉस हो जाए मतलब ये बहुत बड़ा गाना है। सो इट्स अभी मत रखना। सो ऑब्वियसली विद हर गाने के बाद ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वैसे ही गाना, ये जो गाना है ये बहुत बड़ा गाना इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। जानी जो सबसे बड़े शायर है हमारे आज के टाइम पे, मुझे लगता है कि इंडिया का नंबर 1 शायर और नंबर 1 कंपोजर, चाहे वो दिलजीत के गाने हो, चाहे वो बीपरा के गाने हो, चाहे वो नेहा कक्कड़ या अरिजीत सिंह के गाने हो, सारे कंपोज किए हुए उनने, और सारे गानों को उनने इतने अच्छे से बनाया है, लिखा है। सो ये मेरा उनके साथ पहला कोलैब है, इसलिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कोलैब हो चुके हैं। श्रेया जी के साथ मेरा कोलैब था जिसमें करण फीचर हुआ था, जिसमें एक बार मौसिन फीचर हुआ था। तो ये सारे कोलैबोरेशन के साथ साथ ये कोलैबोरेशन होना ज़रूरी था, क्योंकि चंडीगढ़ में एक इतनी बड़ी ऑडियंस है, जो ये पंजाब की जो ऑडियंस होती है, और ये पंजाब के सबसे बड़े आर्टिस्ट है इस वक्त। जानी अभी तो इंडिया के नंबर 1 आर्टिस्ट हो चुके हैं, तो इनके साथ कोलैब करने से मेरा मार्केट और बढ़ रहा है। क्योंकि जैसे कि इस साल मेरे बहुत सारे गाने फिल्म के आए। अभी मेरा रक्षाबंधन में गाना था, टाइटल ट्रैक था, बट इस साल के एंड में मेरा भाई के साथ गाना आ रहा है, भाईजान के साथ गाना आ रहा है, तो वो भी बड़ा गाना है। बट सबसे कहते हैं ना कि सिंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सिंगल में आप खुद होते हो वीडियो में, और लोग जल्दी कनेक्ट करते हैं, जल्दी रील्स बनाते हैं, गाने वायरल हो जाते हैं। और मेरे जितने भी गाने होते हैं आप देखोगे तो वो वैसे गाने होते हैं जो हर इंसान रिलेट कर सके। मेरा गाना वो है जो शायद आप ऑटो में जाते हो सुनना चाहो, या फिर कोई रिक्शा वाला बजाना चाहे। मेरा गाना वो है जो आप किसी भी जगह सुनना चाहोगे, चाहे थोड़ा थोड़ा प्यार है, बारिश बन जाना है। मेरे गाने बड़े ईजी होते हैं और बड़े आसान होते हैं गाने के लिए। तो ये वही गाना है, जाना, बड़ी सिंपल लाइन है, जाना जाना जाना, तो बहुत ही सिंपल से हुक लाइन है, और उतना ही प्यारा लिखा है जानी ने। तो एक इतनी बड़ी टीम है, और देसी मेलोडीज के हर गाने मतलब सुपर हिट होते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी इस गाने में काम करना, और ये सब करने के बाद काम्या, जिन्होंने इस गाने में हमारे साथ एक कोलैब किया है, एंट्री मारी है, और काम्या बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हो। हम लोग को लग ही रहा था कि या तो हमें एकदम ही एक फ्रेश फेस चाहिए, या तो हमें कोई बहुत ही नोन एक्ट्रेस चाहिए। हम लोग जान रहे थे, हमें काम्या को जब देखा तो सबको लगा कि यार शी इज़ द परफेक्ट फेस फॉर दिस वीडियो, शी इज़ प्रीटी लुकिंग, शी इज़ अ वेरी कॉन्फिडेंट परफॉर्मर, और उसने ज़बरदस्त परफॉर्म किया पूरे सॉन्ग में थ्रू आउट। सो वेरी हैप्पी टू हैव हर, नॉट ओनली मी, आई थिंक द एंटायर देसी मेलोडीज टीम, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी टू हैव हर, एंड वी आर सो प्राउड दैट हाउ शी इज़ वर्क। अब बस काम्या गाना प्रमोट कर देना अच्छे से। गाइस प्लीज स्टेबिन ने इतनी तारीफ करी है अभी मेरे को लेट डाउन मत करना। और सेम मुझे स्टेबिन के साथ
हमारे अरविंदर सर जो है, पूरी जो टीम है, सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। बहुत एक फ्रेश टीम के साथ काम किया मैंने, और आई मीन सर इतने बड़े डायरेक्टर हैं अरविंदर सर, और जानी जिन्होंने लिखा है गाना, बहुत ही प्यारा गाना लिखा है, और जो गाया है हमारे स्टेबिन ने वो बहुत ही प्यारा गाया है। तो ऑफकोर्स क्यों ना हम उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, और आई होप अभी तो लोगों का रिएक्शन देखने को मिलेगा अभी सॉन्ग देखने के बाद में। तो बस यही चाहते हैं कि आप अपना प्यार दीजिएगा। There कुछ अच्छी moments while you have shot the song with the step is also featuring in it, you know, it's a beautiful premise, गाना बहुत beautifully shoot हुआ है। So कुछ interesting जब shoot कर रहे थे। सो आई कैन नॉट से कि कोई एक मोमेंट था हमारे साथ। हमने लाइक 2 दिन शूट किया इस गाने का, और दोनों दिन हमने बहुत फन किया, पूरी टीम ने हमने मिलके बहुत मज़ा किया था। बारिश आ रही थी पूरा दिन, हम बारिश के अंदर डांस कर रहे थे। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो बहुत फनी थे कि क्या हो रहा है। हम फीवर भी हो गया था स्पेशली मुझे तो, बट उसमें भी मज़ा आ रहा था सबके, क्योंकि सब आसपास इतने अच्छे लोग थे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी सेट पे, तो बहुत मज़ा आया। आई मीन एक मोमेंट नहीं बोल सकते, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था सबके साथ। Step एक ड्रीम थीम होती है कोई गाना बनने में, you know, as you said, there is you know, one of the best lyricists that we have, composer, singer of course, Kamya and even featuring together. So what do you have to say that one element which makes the song work? सी द ड्रीम टीम डेफिनेटली एक हर आर्टिस्ट का बड़ा होना और एक बड़ी तरीके से उसमें काम करना बहुत ज़रूरी है। सो अरविंदर खेरा राइट नाउ इज़ द बेस्ट डायरेक्टर्स वी हैव मेकिंग म्यूजिक वीडियोज़। सो जब ये खेरा पाजी ने जब ये वीडियो बनाया था, उनको ये बोला पाजी आपने इतने वीडियोज़ किए हुए, इतने हिट वीडियोज़ किए हुए, इसमें अलग क्या करोगे? तो उन्होंने लिटरली कुछ अलग किया। आप देखो कि एक सिंगर को एक एक स्टार की तरह फीचर किया है, उसको कार के ऊपर खड़े होकर माइक देखी, सब बहुत अलग थॉट है, ऑटोमेटिकली गाने को अलग लेवल पे लेके जाता है। और जैसे जानी है जो सबसे नंबर 1 राइटर है आज के टाइम पे और कंपोज़र है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। अजीम दयानी धर्मा का सबसे बड़ा म्यूज़िक सुपरवाइज़र है, और जितने भी बड़े गाने फ़िलहाल 1 फ़िलहाल 2 सारे अजीम के गाने, तो बेसिकली अजीम एंड देसी मेलोडीज़ हैव कम टुगेदर फॉर द 3rd सॉन्ग आफ्टर फ़िलहाल 1 फ़िलहाल 2 एंड दिस इज़ द 3rd सॉन्ग। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार मतलब इतने बड़े बड़े गानों के बाद हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिली है इस गाने में काम करने की, क्योंकि अक्षय सर नुपुर इन्होंने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद तुरंत हम लोग को जो ऑफर मिला है वीडियो का, तो आई थिंक एक ड्रीम टीम वाला काम हो चुका है। मेरे लिए तो ड्रीम कोलैब डेफिनेटली था, क्योंकि आई ऑलवेज वांटेड टू कोलैब विद जानी एंड खेरा पाजी, और मेरा हो गया है वो चीज़, तो मैं बहुत खुश हूँ। सबसे ज़्यादा क्या आप enjoy करते हैं? गाना feature करना, मैं या आपको screen पे फिर देखना? एक्चुअली सी मैं वेट कर रहा था कि मैं फीचर इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा वेट लूज़ करूँ, थोड़ा अपने आप में काम करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ईजी होता है एक सिंगर को एक्सेप्ट करना वीडियो में, क्योंकि सिंगर जब गाना गाता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है उसको वीडियो में क्या करना है, क्योंकि वो फील करता है। सो कहीं ना कहीं मुझे वक्त नहीं मिल रहा था अपने आप पे काम करने के लिए, तो मैं इसलिए वेट कर रहा था। मैं चाह रहा था कि मेरे दोस्त ही वीडियोज़ करें, बट अब क्योंकि टाइम आ चुका है तो आप मुझे बहुत सारे वीडियोस करते हुए देखने वाले हो। मेरे इसके बाद बहुत सारे गाने रिलीज़ होने वाले, अगला गाना मेरा प्लान पे है ऑलरेडी और 2 महीने में शायद रिलीज़ हो जाएगा। बट सबसे पहले ये गाना है क्योंकि मुझे लगता है खेरा पाजी जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं, उनके इतने बड़े बड़े एक्टर्स रहे हैं, अक्षय सर के साथ, इमरान हाशमी के साथ, सभी के साथ काम कर रहे हो, बट उनने कुछ तो देखा मेरे अंदर कि उन्होंने बोला कि स्टेबिन तू वीडियो करेगा, और वो चाहते थे कि मैं वीडियो करूं क्योंकि उनको कुछ लगता था मेरे अंदर। तो कहीं ना कहीं आई एम हैप्पी कि उन्हें लगता है कि मैं अच्छा वीडियो कर सकता हूं, और मुझे लगता है कि ये ट्रेंड पहले भी था, बहुत सारे सिंगर्स रहे हैं जिन्होंने वीडियो किया है। सोनू निगम ने किया है, उसके अलावा आतिफ असलम ने किया है, उसके अलावा पहले के जो लकी अली ने बहुत म्यूज़िक वीडियोज़ किए। तो बहुत अच्छी बात है कि दौर वापस आ रहा है कि सिंगर्स एज अ फेस वापस इन वीडियोज़ में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। और देखते इस गाने से पता चलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये गाना इस साल का सबसे बड़ा गाना है, और वो मैं बहुत श्योर हूँ इस बात पे, क्योंकि मुझे लगता है ये गाना बहुत ही टीजिंग वाला गाना है और बहुत ही हैपनिंग गाना है, बहुत मस्ती वाला गाना है। इस गाने में बहुत ही अच्छी अच्छी लाइन्स है, बहुत सिंपल लाइन्स है, जो मुझे लगता है जो लोगों को जल्दी सर पे चढ़ेगी। काव्या, आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया था ऑफ स्क्रीन मोमेंट बहुत सारी ऐसी लाइक मस्ती मजाक हुए, क्या कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? स्टेबिन तुम भी बताओ। मस्ती मजाक में सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि काम्या सेट पे सबसे ज़्यादा 1 घंटे पहले पहुँचती थी। मजाक कर रहा हूँ, इस सेट पे 2 घंटे लेट पहुँचती थी। आज भी मतलब जहाँ भी जिस दिन शूट होता था, मतलब 2 घंटे लेट पहुँची थी। एक दिन तो हमारा शूट ही कैंसिल हो गया था इसी वजह से, नहीं बारिश की वजह से, बट बता रहा हूँ कि ये 2 घंटे लेट पहुँचती थी। हम सब पहुँच चुके थे, काम्या कब आएगी, फिर काम्या आती थी। पूछ के ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, बट ऑनेस्टली फन मोमेंट्स बहुत रहे। शी इज़ वेरी वेरी मच फन पर्सन ऑन सेट,
इतनी मस्ती करती है कि Stepan? आप हंसते रहते हो, हम तो एक दूसरे को देख के हंसते रहते हैं, पता नहीं Actually- क्या है, जोकर लगते हैं एक दूसरे को देख के या फिर हंसते रहते हैं पूरे टाइम। एक्चुअली जब भी एक दूसरे को देखते हैं हमें हंसी आ ही जाती है। जब भी हम पोस्टर शूट भी कर रहे थे, हम मिले शूट के बाद भी और हम हंसने लगे, तो दैट्स द काइंड ऑफ बॉन्ड वी हाँ, एक्चुअली केमिस्ट्री ना बहुत इजी हो जाती है जब आप दो लोग बहुत ही फन लविंग होते हैं। हम दोनों इतने हंसने खेलने वाले लोग हैं कि हमारी केमिस्ट्री बहुत इजीली डेवलप हो गई थी, क्योंकि हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं, तो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट नहीं था कुछ भी लाइक इतना केमिस्ट्री। सोचना नहीं पड़ा कि अरे या जानना नहीं पड़ा, बात नहीं करनी पड़ी जाके कि हेलो ऐसा कि हाँ रोमांटिक सीन करना है तो 2 दिन पहले मिला दो वो सब नहीं करना पड़ा, बस सीधे गए और सीधे मस्ती करी और शूट करके आ गए। आई थिंक पूरी टीम भी इतनी इजी टू वर्क विद थी ना कि वो लगा ही नहीं, वो प्रेशर भी फील नहीं हुआ, और बहुत ही फन में जो गाने का हमारा मूड है उसी में हमने पूरा शूट कर लिया। और या बस शूट की अगर जगह की बात करें तो हमने देखा वो जो बस वाला सीन था, जो फिल्म सिटी का जो खंडाला घाटी जो बहुत फेमस है, वहाँ बहुत से शूट्स हुए हैं, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि आप देख रहे हो फोर्ट पे शूट हुआ है हमारा गाना, फिल्म बहुत ही सिटी में भी beautiful शूट location, हुआ है, हाँ। और ऐसे सारे इसी तरह की लोकेशन पे शूट हुआ है गाना, तो कहीं ना कहीं बहुत डिफिकल्टी होती है ऐसे गाने ऐसी जगह पे शूट करना, क्योंकि परमिशंस मिलना, और इतने बारिश में, अभी इस वक्त इतनी बारिश हो रही है ना, इंसेक्ट्स घूम रहे थे पानी के अंदर, वो और नंगे पैर shoot कर रही थी ये तो। आई कुडंट वेयर हील्स बिकॉज़ वो स्टेप करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम दोनों खड़े थे पानी के अंदर, सब वो घूम रहे थे, और इसने कहा मैं बिल्कुल भी नीचे मत देखना, सीधा ऊपर देख के डांस करा, बस शाम को देखना चाहते हो अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू। बहुत फिल्मी है, हाँ जी। वेरी ब्यूटीफुल फिल्मी हाँ अप्रोच जी। टू इट। काम्या सारी है, Stepan इट्स लाइक heroic thing. So how was that whole experience, doing a song which is very different yet very filmy? सी कहीं ना कहीं दे वांटेड ओनली कि ये फिल्मी ही लगे, और कहीं ना कहीं आप पोस्टर देखोगे तो वो काफ़ी शाहरुख सर एंड काजोल मैम का लुक दिया गया है, वो आउटफिट्स दिए गए, क्योंकि कहीं ना कहीं दे वांटेड टू मेक इट फिल्मी, वो जानबूझ के किया है, क्योंकि हम दिखाना चाहते थे कि एक आखिरी जो शॉट है वो हम कह रहे हैं कि हाय किसी फिल्म का सीन लगेगा, सो हम लोग तो फैन है हाउ आर उनके। बॉलीवुड फिल्म्स हाँ, आर तो लाइक कैसे एक आप किसी के फैन होते हो तो आप कैसे देखते हो उनको, तो हाँ। वही हम लोग हम उनके बड़े फैन है, तो हम उनकी तरह एक्टिंग कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं कि हम तो इनकी तरह बनना चाहते हैं, और हम Yeah, फिल्मी like very है, dreamy, so dreamy that is scene. why it has the poster looks like कि Stepan and Kamya and like a शाहरुख सर एंड काजोल मैम वाला वो जो एक पूरा लुक दिया हुआ है, जो पूरा किया हुआ है, so it's a very funny song, इसमें ये जो elements है सब बड़े क्यूट cute है। मोमेंट्स आई फील वेरी क्यूट लविंग सॉन्ग, और मज़ा आया करके। आई मीन हमारे हिंदुस्तान की सारी ऑडियंस को तो सब रोमांस सबको पसंद है, और शाहरुख सर को तो देख के सब बड़े हुए हैं, और मैं भी हुई हूँ, तो वो बस हमने किया है गाने में, जैसे लिरिक्स भी है, तो बस। और ये ना वैसे बारिश के टाइम पे रिलीज हो रहा है, इट्स अ वेरी मच बारिश वाला सॉन्ग, बट इट इज़ नॉट ओनली गोइंग टू बी अ बारिश सॉन्ग, इट इज़ ओनली ऑल्सो गोइंग टू बी द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ द ईयर, बिकॉज इसकी जो लाइन है, तेरे इतने पास आना है बारिश में, तुझे गले से लगाना है बारिश में, मतलब ये हर लाइन इतनी रोमांटिक है ना, मुझे लगता है कि शायद ही इतनी रोमांटिक लाइन्स अभी किसी गाने में आई है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई गाना आया है, क्योंकि मेरे खुद इतने गाने रिलीज नहीं हुए, अभी रिलीज होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ माई बेस्ट सॉन्ग विच कम आउट। या आई वुड वांट कि आप लोग सुनो और जेन्युइनली जाके सुनो, और जब गाना हिट हो जाए तो रील बना देना, वैसे तो गाना हिट होना ही है तो बट रील जरूर बनाना, रील जरूर बनाओ, टैग जरूर करना, और टैग करना, हम और देखेंगे। ऑब्वियसली हम लोग नए आर्टिस्ट हैं, और ज़्यादा प्यार की ज़रूरत होती है हम लोगों को, definitely. क्योंकि हम दोनों अभी दैट्स नए हाउ हैं, विल नो कि आपको कितना पसंद आया तो हमारा बस प्यार दीजिएगा यूट्यूब पे, आपके पेजेस पे, आपके इंस्टाग्राम पे, और टैग अस, मेक सो मेनी रील्स एंड टैग अस, एंड देन विल सी, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और बस लाइव सुना देते हैं हम बिल्कुल। जाना जाना तुझे गले से लगाना है बारिश में, तुझे छुके शर्माना है बारिश में, तेरे साथ नहाना है बारिश में। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, ये नहाना मतलब कि नहाना है कि कहते हैं ना बारिश में जब दोस्तों के साथ आप नहाते हो, मस्ती करते हो, पानी गिरता है तो बाहर जाना था, बारिश में नहाना। फिलहाल तो यार हम लोग नहीं साथ में बारिश में नहाया, तो अब तो ये अभी फिलहाल अपने को स्टार के लिए बोलना चाहूँगा, जो भी बोलना चाहूँगा, और कोई दूसरे तीसरे इंसान के लिए नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस।